आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। आज हम साख पत्र का अर्थ, परिभाषा, इनकी विशेषताएं और प्रकृति, इनका अध्ययन करेंगे। साख पत्र से आशय किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक द्वारा जारी किए गए उस प्रपत्र से है जिनमें जारी करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रार्थना करता है कि प्रपत्र में लिखी धनराशि निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान कर दी जाए। इस प्रकार साख पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें पत्र लेखक किसी अन्य व्यक्ति से प्रार्थना करता है कि उस पत्र में लिखी धनराशि निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान कर दी जाए। इस प्रकार साख पत्र किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में भुगतान अधिकार का सृजन करते हैं। इन साख पत्रों के माध्यम से भावी भुगतानों का नियत तिथि पर निपटारा किया जाता है। साख पत्र किसी बैंकर अथवा व्यापारी द्वारा एक लिखित, ग्राह्य तथा वादा दोनों है, जिसमें साख पत्र लेखक उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को निश्चित राशि के भुगतान अथवा प्रदत्त साख के आग्रह की पूर्ति के बदले में साख पत्र की चुकाई गई राशि का भुगतान करने या उस पर लिखे गए बिलों की स्वीकृति का वादा करता है। अब हम पढ़ेंगे साख पत्र की विशेषताएं। साख पत्र एक लिखित आग्रह पत्र तथा प्रतिज्ञा पत्र दोनों है। आग्रह के रूप में साख पत्र में बैंकर अथवा व्यापारी किसी निर्दिष्ट तीसरे पक्ष को निश्चित राशि का भुगतान करने अथवा साख प्रदान करने की प्रार्थना करता है। प्रतिज्ञा पत्र के रूप में साख पत्र निर्गमनकर्ता साख पत्र के अधीन प्रदत्त भुगतान या स्वीकृति साख को चुकाने अथवा उस राशि तुल्य बिलों को स्वीकार करने का वादा करता है। साख पत्र का निर्गमन बैंक अथवा व्यापारी अथवा कोई भी वित्तीय संस्था कर सकती है, किंतु व्यवहार में बैंक ही साख पत्रों का निर्गमन करते हैं। साख पत्र एक अविनिमय साध्य तथा अहस्तांतरणीय प्रलेख होता है। साख पत्र के कई पक्षकार होते हैं, जिनमें साख पत्र के लिए आवेदनकर्ता, निर्गमनकर्ता, निर्यातकर्ता तथा निर्यातक देश का सूचना प्रेषक
बैंक आदि मुख्य पक्षकार होते हैं। लोकप्रिय, सस्ती एवं सुरक्षित भुगतान विधि साख पत्र अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की एक लोकप्रिय, सस्ती एवं सुरक्षित भुगतान विधि है। साख पत्रों का निर्गमन प्राय दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है: विदेशों से माल आयात करने वालों को भुगतान सुविधा देना तथा विदेश यात्रा पर जाने वालों को भुगतान सुविधा देना। साख पत्र की प्रकृति। एक साख पत्र की प्रकृति एक अविनिमय साध्य एवं अहस्तांतरणीय प्रलेख के समान होती है। यदि साख पत्र धारक से उसका साख पत्र खो जाए और उसका भुगतान अनाधिकृत व्यक्ति को हो जाए तो ऐसी अवस्था में भुगतानकर्ता लाभार्थी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि कोई बिल साख पत्र की शर्तों के अनुसार नहीं लिखा जाता या साख पत्र के आधार पर लिखे गए बिल पर क्रेता के जाली हस्ताक्षर होते हैं और ऐसे बिल का भुगतान सद्विश्वास में बैंक द्वारा कर दिया जावे तो ऐसे बिल के भुगतान के लिए बैंक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए यह स्पष्ट है कि साख पत्र के आधार पर भुगतान लेन देन में काफ़ी सतर्कता एवं सावधानी की आवश्यकता होती है। साख पत्र विदेशी यात्रा करने वाले व्यक्तियों तथा विदेशी माल आयात करने वाले आयातकर्ताओं को भुगतान सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। साख पत्रों के प्रयोग के उद्देश्य। विदेशी यात्रा करने वाले लोगों को भुगतान सुविधा प्रदान करना। इसमें काम आने वाले साख पत्रों को यात्री साख पत्र या व्यक्तिगत साख पत्र के नाम से जाना जाता है। विदेशी माल आयातकर्ताओं को भुगतान सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जो साख पत्र जारी किए जाते हैं उन्हें व्यापारिक साख पत्र के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत साख पत्र या यात्री साख पत्र देश विदेश की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने यात्रा व्यय के लिए धन ले जाने में उसको भय रहता है। इसीलिए यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति बैंक से उसकी देश विदेश की शाखाओं के नाम साख पत्र जारी करवा सकते हैं। इस प्रकार के साख पत्र जो एक से अधिक बैंकों के नाम से लिखे जाते हैं उन्हें गस्ती साख पत्र कहा जाता है।
इस प्रकार आज हमने शाक पत्र का अर्थ, शाक पत्र की मुख्य विशेषताएं, शाक पत्र की प्रकृति और शाक पत्रों के उपयोग के उद्देश्यों का अध्ययन किया।